माई सेल्फ इंजीनियर ज़ियाउर रहमान। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि जब लोग सोलर की तरफ शिफ्ट करने जा रहे होते हैं तो उनके पास तीन ऑप्शन होते हैं, ऑन ग्रिड सिस्टम पे जाएं, ऑफ ग्रिड पे या हाइब्रिड पे जाएं। तो जिन इलाकों में लोड शेडिंग ज़्यादा होती है वो लोग हाइब्रिड की तरफ शिफ्ट होते हैं कि वाइल इन द एब्सेंस ऑफ सोलर और इन द एब्सेंस ऑफ वापडा इनको बैकअप के लिए अपनी बैकअप के लिए लोग बैटरीज की तरफ जाते हैं। सो वाइल कंफ्यूज वाइल सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट बैटरी बिकॉज मार्केट में इस तरह के काफ़ी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। विदाउट द टेक्निकल नॉलेज आप एक अपने लिए एक स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से आज की इस वीडियो में हम 6 ऐसे की कंसेप्ट देखेंगे विच बैटरी प्रोवाइड द लॉन्गेस्ट बैकअप टाइम। हमें सबसे अच्छा डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज किस बैटरी का है, कौन सी बैटरी हमें अच्छा और लॉन्ग बैकअप टाइम दे सकती है, ऑलमोस्ट 7 to 8 आवर्स अपने हमारे लोड के हिसाब से, उसको देखेंगे। नेक्स्ट वन इज हम अपना बैकअप टाइम खुद से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। विद बैटरी परचेज करने से पहले हम अपना बैकअप टाइम जो है अपने लोड के हिसाब से हम खुद कैलकुलेट करके देन हम अगर बैटरी परचेज करने जाएंगे तो हम मोस्ट अप्रोप्रिएटेबल बैटरी या जो हमारी नीड्स के हिसाब में मुताबिक होगी हम वो बैटरी परचेज कर सकेंगे। सो नेक्स्ट वन हम देखेंगे कि कौन सी बैटरी कॉस्ट इफेक्टिव है एक लंबे अरसे के लिए, एक लॉन्ग रन में अगर हम देखें तो कौन सी बैटरी हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव होगी। देन हम देखेंगे कि लिथियम बैटरीज जो हैं आजकल जो जैसे नाराडा है, उसके बाद पाइलॉन टेक है, मुख्तलिफ किस्म की लिथियम बैटरीज भी मार्केट में अवेलेबल हैं। उनमें उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो आया जो है ट्यूबलर से और लेड एसिड से कैसे डिफर करती हैं, और उनकी कॉस्ट के हवाले से भी देखेंगे कि आपके बजट के हिसाब से आप कौन सी बैटरी परचेज कर सकते हैं। और इन दी लास्ट एंड ऑफ द वीडियो आप अपने लिए एक स्पेसिफिक सोलर नीड्स के हिसाब से अपने लिए कैसे एक बेहतरीन बैटरी अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। सो आज की वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, इन सारे की कंसेप्ट पे हम डिटेल से बात करेंगे। और साथ में यह है कि अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लेड एसिड जो बैटरी है, लेड एसिड जिसको हम तेज़ाब वाली बैटरी भी कहते हैं, उसकी वर्किंग क्या है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, इसको देखते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है हमारे कंट्री में लेड एसिड बैटरी को, क्योंकि ये सस्ती होती हैं एज़ कम्पेयर टू ट्यूबलर के हिसाब से। लेड एसिड बैटरी में अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक सर्किट डायग्राम है, उसकी लेड एसिड बैटरी काम किसकी तरह करती है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है इसका, देन हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव प्लेट्स, ये इसमें प्लेट लगी होती है एक जालीदार, तो पॉजिटिव प्लेट जो होती हैं वो लेड डाइऑक्साइड से बनाई जाती हैं, इसे PbO2 भी हम कहते हैं। अब नेगेटिव प्लेट जो उसकी होती है वो स्पॉन्जी लेड से बनाई जाती हैं। इसकी नेगेटिव प्लेट्स जिसको एनोड और कैथोड भी हम कहते हैं। उसके बाद इसके करेक्टर्स हैं और देन एलिमेंट सेपरेटर लगाया गया है, और उसका मेन कंपोनेंट इलेक्ट्रोलाइट है जो कि डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ये इसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन थी, जिसमें इसकी जो प्लेट्स होती हैं, जो पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट्स हैं, वो प्लेट्स जो कि है वो ज़्यादा मोटी नहीं होती होती है, जिस वजह से इसका डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज जो होता है वो बहुत कम होता है। सो आगे हम नेक्स्ट में हम देखेंगे कि इन दोनों के डीप साइकिल जो बैटरी है जिसको हम ट्यूबलर बैटरी कहते हैं, उसमें और इसमें क्या क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। तो नेक्स्ट वन हमारे पास ये है लेड एसिड। यहाँ पे हमारे पास दो बैटरीज का हमने कंपैरिजन किया है, एक है हमारे पास लेड एसिड और दूसरी डीप साइकिल जिसको हम ट्यूबलर बैटरी कहते हैं। तो इन दोनों के दरमियान में क्या क्या डिफरेंस है मेन, सबसे पहले आपको वो आप देख लें। लो ड्यूरेबिलिटी मतलब यह है कि इसकी फ्लैट प्लेट्स होती हैं जो कि वो बहुत ही जल्दी जंग को पकड़ लेती हैं और उससे बैटरी की लाइफ बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ये लेड एसिड है जिसको तेज़ाब वाली बैटरी में इसकी प्लेट्स जो हैं, जो एनोड और कैथोड मैंने कंस्ट्रक्शन में बताए थे, वो ये हैं। और चार्जिंग अगर इसके देखें तो ये बहुत ज़्यादा, इसका चार्जिंग टाइम जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू ट्यूबलर या लिथियम के मुकाबले में। अगर हम इसको देखें तो इसका चार्जिंग टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है इसका चार्जिंग टाइम। सो नेक्स्ट वन इसका जो लिमिटेड लाइफ साइकिल है, चार्जिंग और डिस्चार्ज साइकिल लिमिटेड होते हैं। एक कंप्लीट चार्ज और डिस्चार्ज को हम एक साइकिल कहते हैं। एफिशिएंसी जो है इसमें कम होती है एज़ कम्पेयर टू लिथियम और उसके मुकाबले में, और डिस्चार्ज इसको हम अप टू 50% या 60% तक इसको हम डिस्चार्ज करते हैं। देन नेक्स्ट वन अगर हम जाते हैं तो मेंटेनेंस, इसको रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए होती है। अब ट्यूबलर बैटरी क्यों हमारे पास एक बेटर ऑप्शन हो सकता है एज़ कम्पेयर टू लेड एसिड। अगर आप सोलर के लिए जा रहे हैं या आप UPS के लिए अच्छी बैटरी परचेज कर रहे हैं तो ट्यूबलर बैटरी हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन कैसे हो सकता है उसको देखेंगे। अब ट्यूबलर बैटरी का जो है अगर आप देखें तो इसका जो लॉन्ग लाइफ स्पेन है एज़ कम्पेयर टू लेड एसिड के मुकाबले में, अब इसमें ट्यूबलर बैटरी का लाइफ स्पेन भी अच्छा है। और इसका अच्छा होने की वजह वही है कि जो इसकी प्लेट्स है वो ट्यूब्स की शक्ल में बनाई जाती हैं, जो
थिकनेस एज़ कम्पेयर टू लेड एसिड बहुत ज़्यादा रखी जाती है। अब वजह यह है कि जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी उतनी ही ज़्यादा वो होगी, इसके ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर सकेगी और कोरोजन का ख़तरा भी कम होता है। सो इसका लाइफ स्पेन ज़्यादा होगा। देन फास्ट चार्जिंग होती है ट्यूबलर बैटरीज में एज़ कम्पेयर टू जो है हमारे पास लेड एसिड। थिक प्लेट, वही मैंने आपको बता दिया कि थिक प्लेट होती है, इसमें ज़्यादा एनर्जी स्टोर करने को मिलता है। हैवी चार्ज स्टोरेज, चार्ज को स्टोरेज कर सकती है, और अप टू इसका जो डिस्चार्जिंग साइकिल है वो एज़ कम्पेयर टू लेड एसिड के मुकाबले में अच्छा भी है। और डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज इसको हम 90% तक डिस्चार्ज कर सकते हैं। जब हम लोड कैलकुलेशन की तरफ चले जाएंगे कि कौन सी बैटरी कितना बैकअप टाइम हमें देगी, तो तब आपको मैं वहाँ पे इसका लेड एसिड और इन दोनों के कंपैरिजन करूँगा और साथ में इसका लोड कैलकुलेट करूँगा। सो आपको वहाँ पे देखेंगे कि 90% हम इसको वो लोड का इस पर डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज इसकी कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू लेड एसिड। अगर देखें तो वो 60% तक आप इस पर जो है उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। कोई भी बैटरी अगर आप परचेज़ करने जा रहे हैं तो आप अपने बैकअप टाइम के हिसाब से अपना लोड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसको देखेंगे। सो बैकअप टाइम कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले बैटरी परचेज़ करने से पहले आप अपने बैकअप टाइम अपनी बैटरी का खुद से कैसे आप कर सकते हैं कि आपका कितना बैकअप टाइम आपको चाहिए और कितने बैकअप टाइम आपके लिए एक ज़रूरत है आपको, और उसकी नीड के हिसाब से कौन सी बैटरी मीट करती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि बैकअप टाइम कैलकुलेट करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत होती हैं। सबसे पहले आप अपनी बैटरी की टोटल कैपेसिटी देखें कि आप कितने एम्पेयर आवर बैटरी की जो है वो ऊपर आपको एम्पेयर आवर मेंशन होता है कि कितने एम्पेयर आवर की आप बैटरी लेना चाह रहे हैं। तो अगर आपकी बैटरी 180 एम्पेयर आवर, मैंने एग्जाम्पल लिया, आप 200 एम्पेयर आवर भी ले सकते हैं, ठीक है। अब 180 एम्पेयर आवर की अगर आपके पास बैटरी है और अगर आप 4 बैटरीज का सेट बना रहे हैं उनको पैरेलल करके, 180 एम्पेयर आवर मल्टीप्लाई बाई एक बैटरी की जो वोल्टेज है, अगर आपने 12 वोल्ट की बैटरी ली है तो 12 मल्टीप्लाई बाई 4 तो 48 हो जाएगा। अगर आप 24 वोल्ट ले रहे हैं और 24 वोल्ट की 2 ले रहे हैं तो हमारे फिर भी 48 वोल्ट आपका बन रहा है, तो 2 बैटरीज हो जाएंगी 48 वोल्ट्स की। तो आप इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास टोटल बैटरी के वाट आवर आ जाते हैं कि 8640 वाट आवर की आपके पास बैटरी है। यहाँ तक आप कि हमारे पास कितनी टोटल एम्पेयर आवर की बैटरी है और हमें कितनी बैटरीज चाहिए। आप इन्वर्टर के साथ अगर आप लगाएंगे तो 48 वोल्ट बनाने के लिए आपको 4 बैटरीज का सेट चाहिए होगा। अगर आप 12 वोल्ट की बैटरी ले रहे हैं, देन अगर आप 24 वोल्ट की ले रहे हैं तो आपको 2 बैटरीज का सेट चाहिए होगा। तो आपको एक बैटरी आपकी अगर उसमें 80 एम्पेयर आवर की है तो 2 बैटरीज आपकी हो जाएंगी। 24 की लेते हैं तो 48 वोल्ट आप बना रहे हैं, अगर 12 की लेते हैं तो 4 लेंगे तो आपके 48 वोल्ट बन जाएंगे। तो वही आपकी पावर 8640 वाट आर बन जाएगी। नाउ हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर हमारे पास ये है कि अगर हम देखें कि हमारा बैकअप जो है लोड अगर हम देखें तो अब हमारे पास जो है अगर बैकअप टाइम हम आवर्स में इज इक्वल टू हमारे पास इज इक्वल होगा टोटल कैपेसिटी जो होगी बैटरी की डिवाइड बाय लोड इन वाट। अब टोटल बैटरी की कैपेसिटी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे 8640 आई है। और लोड हम अपना कुछ भी रख सकते हैं, जो आपका लोड होगा उस वक्त अगर 5500 वाट चल रहा है, 500 वाट आप चलाना चाह रहे हैं बैकअप के लिए, आप क्रिटिकल चीज़ें चलाना चाह रहे हैं जैसे आपकी 1000 वाट हो गया, 2000 हो गया, 5000, जितना भी आप रखना चाहिए वो आप नीचे रख सकते हैं फार्मूले में। ऊपर हमारे पास बैटरी की 8640 वाट आवर की बैटरी है और नीचे हमारे पास 500 वाट का हमने फॉर एग्जांपल के लिए लिया है। तो ये हमें 17.28 आवर्स का बैकअप टाइम हमें देगी। बट ये कौन सा है जिसमें हम अगर उसको फुली डिस्चार्ज करते हैं, अगर डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज उसका क्या है, फुली उसको अगर हम डिस्चार्ज करते हैं तो तब नाउ अगर हम इन केस आप देखें कि लेड एसिड के केस में अगर हम देखें कि लेड एसिड का आपको पता है कि उसको हम 60% ही डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो 60% अगर हम उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं तो उसके हवाले से अगर हम देखें तो हमारे पास ये फार्मूला उसी तरह होगा। आपको पता है 180 आर की हमारे पास 180 एम्पेयर आर की हमारे पास बैटरी है और 12 वोल्ट की हम ले रहे हैं। अगर 24 है तो यहाँ पे आप 24 कर लें और मल्टीप्लाई बाय 0.60 ये हमारे पास उसका जो है डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, हमने अगर उसको 60% रखना है तो हमारे पास ये आ जाएगा टोटल 1296 वाट। अब बैकअप टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास वही बैटरी की कैपेसिटी कितनी आई है, यहाँ पे इस केस में हमारे पास 12.96 वाट आई है और डिवाइड कर देंगे लोड हमारा, अगर हम 200 वाट्स यहाँ पे रखते हैं तो 6.48 आवर्स हमारा बैकअप टाइम होगा तेजाब वाली जो बैटरी है उसके केस में। और हमारा
हमारा जो है 0 से अगर उसको हम 60% ही डिस्चार्ज करें तब ये हमारे पास इसकी कैलकुलेशन आई है। आपको सिंपल फार्मूला और सारी चीज़ें यहाँ पे ऊपर मेंशन भी हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या देख भी सकते हैं। देन अगर हम चलते हैं उसके नेक्स्ट वन की तरफ कि हमारे पास अगर यहाँ पे 6.48 जो आवर्स आ रहा है, तो अगर इसको आप कैलकुलेट कर लें टोटल आवर्स कितने आ रहे हैं, तो 0.48 आवर और मल्टीप्लाई बाई अगर हम करते हैं इसको 60 के साथ, तो 0.48 आवर और मल्टीप्लाई बाई 60 मिनट, मतलब क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो सो आप के पास कंप्लीट आवर्स आ जाएंगे कि आपकी कितनी है। देन अगर हम ट्यूबुलर बैटरी को देखें, मैंने कहा था कि हम कंपेरिजन करेंगे। अगर हम ट्यूबुलर बैटरी को देखें तो उसको हम एम्पेयर आवर मल्टीप्लाई 12 वोल्ट करें तो ये 2160 आता है। देन अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं उसको 0.9 के साथ, ये 0.9 हमारा डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज है जो कि ट्यूबुलर का है। सो 10.8 आवर्स हमारे पास टोटल बैकअप टाइम जो है वो आया है इन केस ऑफ ट्यूबुलर बैटरीज। सो 0.8 मल्टीप्लाई बाई 60 कर दें, अगर 0.8 वही हमारा है और 60 हमारे मिनट हैं, तो ये 10 आवर्स एंड 48 मिनट हमें मिले हैं उसी लोड के मुताबिक और उसी कंडीशन में ट्यूबुलर बैटरी से, और उसी लोड उसी कंडीशन में 6.48 आवर्स हमें बैकअप टाइम मिलता है लेड एसिड के केस में। सो यहाँ पे आपको डिफरेंस में नजर आया होगा कि बैकअप टाइम में भी कितना बड़ा डिफरेंस है एज कम्पेयर टू ट्यूबुलर और जो लेड ऑक्साइड है, बिकॉज दी जो ट्यूबुलर बैटरी है उसका डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज जो है उसको हम 90% तक रख सकते हैं। सो नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ कि हम अपनी नीड के हिसाब से अब लिथियम और ट्यूबुलर और लेड एसिड में से कौन सी बैटरी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइफ स्पेन आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, लाइफ स्पेन इसका 10 to 15 ईयर है। लिथियम का एफिशिएंसी 90% है और उसके बाद इनिशियल कास्ट इसकी ज़्यादा होती है और काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू, अगर आप देखें ट्यूबुलर बैटरी के मुकाबले में डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज 90 to 95% है। अब चलते हैं कि ट्यूबुलर में 4 to 6 ईयर का आपको 2000 to 400 साइकिल आपको मिलता है ट्यूबुलर का। लाइफ स्पेन 80% उसकी एफिशिएंसी है, पार्शली रिक्वायर्ड होती है इसमें मेंटेनेंस अगर देखें, और लिथियम में मेंटेनेंस रिक्वायर्ड नहीं होती। और इनिशियल कास्ट इसकी दरमियानी सी कास्ट है, इतनी ज़्यादा नहीं है, एक लो बजट बंदा भी ले सकता है इसको। 90% इस पर भी हम डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज है इसका, और हैवी वेट और मोर स्टेबलिश उसका जो टाइम है। अब सबसे लास्ट ऑप्शन वही हमारा तेज़ाब वाला 3 to 4 ईयर है। 70% ही हम इसको एफिशिएंसी है इसकी, और रेगुलर इसको मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है, इसमें वाटर फिलिंग रिक्वायर्ड होती है, और 70% पे इस पर हम इसको डेप्थ डिस्चार्ज करवा सकते हैं, या 60% आप करवा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करवा सकते क्योंकि बैटरी की लाइफ बहुत ज़्यादा इससे मुतासर होती है। अगर आपके पास बजट अच्छा है तो आप लिथियम की तरफ मूव हो, लिथियम इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। बट अगर आपके पास बजट थोड़ा सा कम है और आप अपने लिए अच्छी बैटरी तलाश कर रहे हैं तो ट्यूबुलर बैटरी इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर दैट, बिकॉज मैंने आपको कंपैरिजन भी दिखाया, आपको बैकअप टाइम भी दिखाया, आपको एवरीथिंग रिक्वायर्ड आपको बताई है। तो ट्यूबुलर बैटरी एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है उन लोगों के लिए जिनके पास अभी बजट कम है और उसके लिए वो अपने सोलर के लिए अच्छी बैटरी तलाश कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी कौन कौन सी सोलर में मिस्टेक इंस्टॉलेशन के दौरान की जाती है उसके ऊपर मेरी एक डेडिकेटेड वीडियो मौजूद है, उसको भी देखें।